दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आप किसी को सच्चा प्रेम करते हो तो आपको कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सच्चा प्रेम एक तपस्या है जिसका फल भगवान पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं, और चाहे मार्ग कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, आपका प्यार अंत में आपको मिल ही जाता है। यह ज्ञान और इसकी प्रेरणा हमको मिलती है महादेव और माता पार्वती के प्रेम गाथा से, और उनकी इस प्रेम गाथा में महादेव ने हमें वैराग्य, सच्चे प्रेम की स्वीकृति और संतुलन सिखाया, और माता पार्वती ने हमें धैर्य, आत्म परिवर्तन और प्रेम में संकल्प की शक्ति सिखाया। आज हम आपको महाशिवरात्रि के पीछे की कहानी बताएंगे, और हम इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है माता सती से, जो कि आदि शक्ति के अवतार थे, और संसार के उद्धार के लिए उनकी शादी महादेव से होने वाली थी। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष, जो परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो महादेव के विरोधी थे और वो महादेव को नीच समझते थे। लेकिन माता सती ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने महादेव से विवाह कर लिया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक बलिदान यज्ञ किया, जिसमें कि उन्होंने सभी ऋषि मुनि, देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन उन्होंने महादेव और माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह बात पता चला तो वो वहां चले गए और देखा कि उनके माता के अलावा कोई भी उनके आने से खुश नहीं था। उनके पिता प्रजापति दक्ष भी खुश नहीं थे, और उन्होंने देखा कि उनके अपने घर वाले ही उनके खिलाफ हैं। उनके आने से प्रजापति दक्ष बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने भरी सभा के सामने महादेव के बारे में बहुत ज्यादा भला बुरा कहा और उनका घोर अपमान किया। तब देवी सती, जो महादेव से बहुत प्रेम करती थी, वो महादेव के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी, और उन्होंने अग्नि में अपना देह त्याग कर दिया। तब महादेव ने वीरभद्र और भद्रकाली को भेजा, और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। माता सती के मृत्यु के बाद महादेव संसार से विरक्त होकर गहरे ध्यान में चले गए। इस बात का फायदा उठाकर तारकासुर ने परमपिता ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसका वध शिवजी के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि उसको लगा कि महादेव तो वैराग्य में जा चुके हैं और वो शादी कभी नहीं करेंगे। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। माता पार्वती, जो कि माता सती के पुनर्वतार थे, और वो पर्वत के देवता हिमवन और उनके पति मीना के पुत्री थे। तभी वहां देवर्षि नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि नियति ने माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ लिखा है, लेकिन महादेव को पाने के लिए उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाना होगा और कठोर तप करना होगा। माता पार्वती ने राज्य छोड़कर कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया, और 100 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो तारकासुर का वध करने के लिए और समाज का कल्याण के लिए महादेव का ध्यान से जागृत होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए देवताओं ने कामदेव को महादेव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन तभी महादेव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव उसमें जल के भस्म हो गए। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहा। वो एक साधु के भेष में गए और माता पार्वती के सामने शिवजी का अपमान करने लगे। वो ये देखना चाहते थे कि भक्ति और तपस्या के प्रति उनकी एकाग्रता कितनी है। लेकिन माता पार्वती का मन नहीं बदला। महादेव खुश होकर अपने असली रूप में आए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन महादेव अपने शरीर पर सांप, राख लगाकर भूतों, अघोरियों, साधुओं की बारात लेकर निकल पड़े, जिसको देखकर माता पार्वती की माता और बाकी सारे लोग डर गए। यह सब देखकर माता पार्वती अपने दूसरे रूप में आ गई, जिसको हम माता चंद्रघंटा नाम से भी जानते हैं। उन्होंने महादेव को अपने सुंदर स्वरूप में आने के लिए अनुरोध किया और उनका विवाह हो गया। अब कुछ और ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस हो गया था कि उनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तभी वहां एक बहुत बड़ा लिंग प्रकट हुआ और शिवजी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी इस लिंग का अंत खोज लेगा वह श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, लेकिन अंत कहीं भी नहीं मिला। भगवान विष्णु ने तो हार मान लिया
लेकिन ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और केतकी का फूल जो वहां था उससे कहा कि आप मेरे जीत का गवाह बनना। ब्रह्मा जी ने ऊपर जाकर शिवजी से झूठ बोला और शिवजी ने वो झूठ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी को श्राप मिला। तो अन्य ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि वही दिन से शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।